भक्ति में जड़ता पर हम लोग ध्यान देते हैं और इसीलिए आत्मा की गति और दिशा ये सब हम लोग भूल जाते हैं। तो आत्मा बहुत मैजिकल, बहुत जादू से भरी हुई चीज है। जैसे बाबा जादूगर है, ऐसे आत्मा में भी बहुत सारे जादू छिपे हुए हैं। आत्मा की मशीनरी बहुत ही क्लासिक, बहुत ही डिवाइन मशीनरी है। आत्मा की से निकलने वाली एक एक रचना में गति और दिशा है, और उस गति और दिशा को आत्मा ही कंट्रोल करती है। उस गति और दिशा को आत्मा ही कंट्रोल करती है ना? मशीनरी की हाँ, तो कंट्रोल करने के लिए गति और दिशा को परिवर्तन किया जा सकता है, और आत्मा ही परिवर्तन कर सकती है ना? तो हर चीज में गति है ना? तो आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार, ठीक है? तो बुद्धि एक, फिर मन, और फिर आकार, और फिर संस्कार। संस्कार आत्मा को ड्रामा बिंदी से मिलता है, आत्मा का ही है। आत्मा में ही मन, बुद्धि, संस्कार है। तो आत्मा का संस्कार ड्रामा बिंदी से मिलता है, और वो आकारी शरीर में कायम होता है। तो बाबा कहते हैं ना मुरली में कि आत्मा संस्कार ले जाए जन्म लेती है। तो जब तक नया संस्कार नहीं मिलेगा तब तक आत्मा को नया नाम रूप नहीं मिलेगा, आत्मा को नई वैल्यूज नहीं मिलेंगी, नए माता पिता नहीं मिलेंगे, और नया शरीर भी नहीं मिलेगा। तो जो भी मिलना है संस्कार से मिलना है। तो जैसा संस्कार वैसा जन्म। अब आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार है। अब देखो, एक तरफ है मन, है ना? एक तरफ है मन जो आत्मा की विचार शक्ति है। आत्मा की विचार शक्ति है। एक है आत्मा की बुद्धि, है ना? बुद्धि जिसमें सारे जादू का करामात छिपे हुए हैं बुद्धि में। बुद्धि में सब कुछ है, ये आत्मा की निर्णय शक्ति है, ठीक है? आकार एक संस्कार की धरनी है ना? आकारी शरीर है तो ही संस्कारी मर्ज होगा, आकारी शरीर नहीं है तो संस्कारी मर्ज नहीं होगा। तो मोहम्मद इब्राहिम सतयुग में क्यों नहीं आते? संस्कार नहीं है, क्योंकि आकारी शरीर इमर्ज नहीं होता होगा, इसीलिए परम धाम में रहते हैं। यही विधि है कि कोई शांति चाहता है तो शांति धाम में रहता है, कोई सुख चाहता है तो सुख धाम में आ जाता है। जैसे संस्कार होता है वैसे उसकी चाहत भी होती है ना? जब भगवान आता है, ठीक है? अब आत्मा अपने संस्कार से विचार को कर्म में बदलती है। ये बड़ी गहरी आत्मा अनुभूति की बातें हैं। संस्कार को क्या बोले? संस्कार, आत्मा अपने संस्कार के द्वारा विचार को यानी संकल्प को कर्म में बदलती है। यह सेल्फ स्टडी है। ये सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जब अनुभव करेगा तो और भी ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि आपको आपकी पहचान मिलेगी, अपना लगेगा, संस्कार की पहचान मिलेगी। संस्कार करता क्या है, संस्कार कैसे करता है, संस्कार में कैसे जन्म छिपे हुए हैं, ये सारी बातें पता चलेंगी, ठीक है? उसके बाद आ जाओ, आकार आत्मा का अशरीरी से निकला हुआ रचना है। आकारी शरीर, आकारी शरीर है संस्कार की धरती। आकारी शरीर है संस्कार की धरनी। संस्कार आकारी शरीर में कायम होता है। आज कोई मेल है तो संस्कार के कारण, कोई फीमेल है तो संस्कार के कारण। जैसे कर्म वैसे संस्कार, ठीक है? जैसे कर्म वैसे संस्कार, बहुत कीमती विषय है आज का। ये आत्मा को रिटर्न लौटने की राह मिल जाएगी अगर इस बात को समझ लिया तो। सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसको करना है तब फिर हम कर पाएंगे। तो संस्कार में है विचार को कर्म में बदलने की गति। हाँ, बदलता है हाँ। विचार कर्म में बदल जाता है। ये समर्थी है, ये संस्कार की विशेषता ही है कि जो विचार मन में आएगा, नीचे में संस्कार है, ठीक है? और यहाँ पर है साकार, पृथ्वी में है साकार। तो आत्मा संस्कार लेकर आती है और पृथ्वी में आती साकार शरीर पहनती है। तो यह है साकारी शरीर। बुद्धि में है दृष्टि। अब इसको समझेंगे। अब अपनी चीज
जन्म ले रही है। तो बुद्धि में है दृष्टि, ठीक है, वृत्ति, इनमें भी गति और दिशा है। ये भी दृष्टि भी दूर दूर तक जाती है और वृत्ति भी दूर दूर तक जाती है। दृष्टि में उत्पत्ति करने की भी पावर है। दृष्टि, वृत्ति, हाँ। गति और दिशा। हाँ, मतलब दृष्टि में उत्पत्ति करने की पावर है। ये हम ध्यान करेंगे। दृष्टि के बिना हम जब तक देखेंगे नहीं तब तक आपस में प्यार नहीं होगा, या नफरत नहीं होगी, या पॉजिटिव पैदा नहीं होगा, नहीं, जब तक देखेंगे नहीं। हम बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, 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 कुछ भी जन्म मिलेगा नहीं ले रहा है, क्योंकि सिंपल एक संकल्प है। ये एक संकल्प है, ठीक है। आपस में बातें करते करते क्या कर लेते हैं दीपा, एक दूसरे को देखेंगे, बातें करेंगे और झगड़ा कर लेंगे। होता है ऐसा? बिना देखे कुछ नहीं होता है। तो देखने से उत्पत्ति होती है, आत्मा से ऊर्जा निकलती है, देखने से आत्मा से ऊर्जा निकलती है। ये हो गई बुद्धि। हाँ। अब मन है विचार पैदा करने की शक्ति। मन से विचारों का जन्म होता है, ये ध्यान करेंगे इसको। तो मन है विचार करने की। विचार हमेशा एक विचार के दो सिरे होते हैं, इसको ध्यान करेंगे। विचार के दो सिरे होते हैं, 8 दिशाएं होती हैं। इतना छोटा बना है ये। विचार की 8 दिशाएं होती हैं और 2 सिरे होते हैं। ये 2 सिरे कल्प भर नहीं मिलते हैं। बिंदु के बिना विचारों का मिलन नहीं होगा कभी, यानी विचार समाप्त नहीं होंगे। जितना आप अपने देह अभिमान में हैं उतना आप अपने विचारों में डूबे हुए हैं। अब अपन अपने पॉइंट पर आते हैं कि विचार जो है ये मन से जन्म लेता है, ठीक है। एक विचार ने मन से जन्म लिया, अब इसकी दिशा 2 हो सकती है। एक ये देह की ओर चला जाए, हाँ। एक ये बुद्धि की ओर चला जाए। तो एक विचार जन्म लेता है, वो देह की ओर जाता है तो वाणी में बदल जाता है, देह के भान में बदल जाता है, देह की फीलिंग में बदल जाता है। एक विचार जन्म लेता है मन से। हाँ, मन से जन्म लेगा। आत्मा जन्म देती है। हाँ, हमेशा ध्यान रखना, मन बुद्धि संस्कार को चलाने वाली है, ऑपरेट करने वाली है, संचालन करने वाली आत्मा है। जब तक आत्मा नहीं चाहेगी मन से विचार भी जन्म ले लेगा, ठीक है। तो आत्मा अपने मन से विचार को जन्म देती है। अब विचार ने जन्म ले लिया, अब वो 2 दिशा में ही जाएगा, या तो देह की दिशा में जाएगा या आत्मा की दिशा में जाएगा, निराकार की दिशा में जाएगा। और ये बात संगम पर पता चलती है। बाकी युगों में तो देह की ओर ही जाता है। कोई भी विचार जन्म लेगा, आप उसको देह से बोल दोगे, आप उसको ऊपर ज्ञान सागर में समा नहीं सकते। जब हम विचार की दिशा को, अभी विचार की दिशा और गति कितना तेजी से निकल रहा है, मैं आपको देखकर कितना दबाव डाल रहा हूं, तो ऐसा कर, मेरे को बताए बिना कुछ मत कर। मेरा सेंटर है, जितने भाई बहन आते हैं सब कुछ उनके बारे में मेरे को मालूम होना चाहिए। मैं जैसा बोलूं वैसा करें। तो हमको एक बात बहुत अच्छे से समझना है कि ये सेंटर में जो बाबा के बच्चे आते हैं वो अपनी इच्छा से आते हैं, हम उनको जबरदस्ती नहीं बुला सकते। वो आएंगे तब जब उनको अच्छा लगेगा। उनको अच्छा तब लगेगा जब हम उनको रोज नए नए विचार शक्ति, नए नए रत्न देंगे, तब उनको अच्छा लगेगा। तो ये निमित्त की जिम्मेदारी होती है। बिना दिए कुछ भी लेना नहीं है, बिना दिए किसी पर भी दबाव नहीं डालना है। पहले देना है, जब हम देंगे ना तो आत्मा मानेगी, राजी होगी। जब तक हम देंगे नहीं तो वो दबाव हो जाएगा। दबाव में फिर व्यक्ति ना इधर उधर भाग जाता है। तो दबाव जैसी बात नहीं होनी चाहिए कुछ भी। हम किसी पर भी दबाव नहीं डाल सकते आने के लिए। रोज रोज नई नई फीडिंग मिलेगी। ये ज्ञान जो है ना, ये आत्मा की फीडिंग है, भोजन है। आत्मा का भोजन है ज्ञान, और देह का भोजन है 5 तत्वों का जो अपन करते हैं, वो है भोजन देह का। तो दोनों को भोजन देना जरूरी है। लेकिन संगम युग में बाबा आकर हमारी आत्मा को भोजन खिलाते हैं, और ये भोजन जब अच्छा मिलेगा तो हम आएंगे, जब अच्छा नहीं मिलेगा तो हम नहीं आएंगे। कभी कभी लोगों को कमजोर भोजन खाने खिलाने की आदत हो जाती है, तो वैसा काम नहीं करना है,
ठीक है, और हमें किसी किसी के बारे में जानना भी नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में आप जान लोगे आप उससे कनेक्ट हो जाओगे कि तुम्हारे इतने भाई हैं, तुम्हारी इतनी बहनें हैं, तुम्हारी इतनी माता ऐसे माता पिता हैं, तुम्हारा स्वभाव ऐसा, तुम्हारा संस्कार ऐसा है, और मैं ऐसा हूँ, मेरे ऐसा है। मैंने आकर निमित्त को बता दिया पूरा। अभी निमित्त और वो जुड़ गए, कनेक्ट हो गए, अब छूटेंगे नहीं वो, तो बंधन हो गया। तो हमें किसी के बारे में जानना नहीं है। अच्छा, निमित्त माने कोई कलेक्टर नहीं होता है, निमित्त कोई कलेक्टर एसपी नहीं होता है, निमित्त कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, निमित्त एक सर्वेंट होता है, निमित्त सेवाधारी होता है, और निमित्त केवल निमित्त मात्र ही है। निमित्त मात्र ही है। निमित्त मात्र का मतलब समझते हैं? निमित्त मात्र का मतलब समझते हैं? एक सांस के बराबर। आत्मा को जब तक एक सांस है तब तक आत्मा शरीर में है। तो निमित्त माने सिर्फ इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। निमित्त जब तक देह में है, सांस ले रही है, तब तक वो सेंटर को मैनेज करेगी। निमित्त सेंटर इंचार्ज नहीं होती, मैनेजर होती है। यानी जब भाई बहन आए तो उन्हें सब सुख सुविधाएं मिले। मालिक भाई बहन होते हैं, निमित्त मालिक नहीं होते हैं कभी भी। निमित्त मैनेजर होते हैं। भले बाबा ने उनको टीचर बोल दिया, लेकिन निमित्त मैनेजर होते हैं। ये भी मैनेजर थे, हमारी गीता दीदी भी मैनेजर थी, इनका सर्टिफिकेट में लिखा रहता मैनेजर। सेंटर्स के जो निमित्त बहनें होती ना, सर्टिफिकेट में लिखा रहता है मैनेजर। ये मैनेजमेंट कमेटी है, ब्रह्मा कुमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है। इससे क्योंकि भाई बहन आते हैं ना, तो उनकी व्यवस्था करनी है ना हर चीज की। स्पीकर होना चाहिए, योग के लिए बैठेंगे तो उनको जमीन गड़नी नहीं चाहिए, उनको कुर्सी मिलनी चाहिए, पीठ में दर्द है तो ये सारी व्यवस्था, तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, प्रबंधन समिति है ये। तो और जो बाबा के बच्चे आते हैं वो चैतन्य आत्माएं हैं, तो उनको हमारे को सुख से भरपूर योग और भट्टी की ओर ले जाना है, समझ की ओर ले जाना है, ज्ञान और योग की ओर ले जाना है, धारणा और सेवा की ओर ले जाना है। यह है निमित्त का काम। अब देखो, एक विचार पैदा होता है ना, एक विचार मन में पैदा होता है, तो या तो जाएगा वो देह की दिशा में या जाएगा बुद्धि की दिशा में। अगर वो विचार को हम, जैसे कि मेरे शांति के सागर शिव बाबा, ये विचार मैंने रखा, मेरे शांति के सागर शिव बाबा, ये विचार मैंने रखा, मेरे शांति के सागर शिव बाबा। अब अगर इस विचार को मैं बुद्धि की दिशा में ले जा रहा हूं तो ये विचार दिखने लग जाएगा, क्योंकि बुद्धि में दृष्टि है। हाँ, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ। क्या बोला बताओ? हाँ। इसीलिए योग जरूरी होता है, बुद्धि खुल जाती है कि एक विचार को मैंने जन्म दिया। हाँ। अब सुनो एक और बात है ना, वहां कोई है, समझ गए? वहां कोई है। आजकल ये प्रॉब्लम चल रही, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है बहुत। वहां कोई है, एक विचार आ गया। अब ये विचार को आप बुद्धि की दिशा में ले जाओगे तो ये विचार दिखने लग जाएगा। यही है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। और वो विचार को आप देह की दिशा में ले जाओगे, हाँ दिखेगा नहीं, हाँ, लेकिन वो फीलिंग में आ जाएगा, वो विचार साकार हो जाएगा। तब आप वहां जाओगे तो आपको लगेगा कि वहां कोई है कोई नहीं, आपने उसको निर्माण कर लिया। दूसरी बात कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। एक विचार है, विचार का अपना अस्तित्व होता है, व्यक्तित्व होता है, विचार में पावर होती है, विचार में सामर्थ्य होती है। तो मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं शांति का सागर का बच्चा हूं, मैं शांति के सागर का बच्चा। एक विचार को जन्म दिया। अब ये विचार जब देह की ओर जाएगा तो देह की गतियों में, ब्रेन में, आंखों में, कान में, नाक में, मुंह में, हृदय में, आंतों में, फेफड़ों में शांति पैदा करेगा, स्थिरता पैदा करेगा, इनको पालना देगा। अगर देह में चला गया, और अगर वहीं पर ये विचार बुद्धि में चला गया तो दिखने लग जाएगा, सेवा करेगा। आप दिख रहे हो तो हम लोग समझ रहे हैं। हाँ। वो विचार दिखेगा तो समझ में आएगा। हाँ, नहीं तो आपको अच्छा लगेगा। एक विचार पैदा हुआ, वो तो नेगेटिव है, वो तो ऐसा करता है, ऐसा करती है, वो तो ऐसा करती है। एक विचार पैदा हो गया, वो विचार अगर देह में आ गया, देह की दिशा में चला गया, तो वो विचार, उसका चेहरा आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वही विचार
वो तो ऐसी गंदी है या गंदा है, बुद्धि की दिशा में चला गया तो वही विचार आपको दिखेगा और वो विचार बाबा खींच लेंगे। निराकार में जाकर विचार खत्म हो जाते हैं। देखो यहाँ आएंगे, निराकार में जाकर विचार खत्म हो जाएंगे। निराकार में बुद्धि है, आकार में मन और संस्कार। मन आकारी शरीर और संस्कार है। मन संकल्प, आकारी शरीर, संस्कार, वाइब्रेशन, साकार। यह है आकार में। यह हमको बहुत अच्छे से समझना है। मन को आप अशरीरी बना कर रख सकते हो, मन को आप आकारी शरीर बना कर रख सकते हो, आकारी शरीर को आप संस्कार पहना सकते हो। संस्कार है आकारी शरीर का श्रृंगार, आकारी शरीर की समर्थी। बिना संस्कार के आकारी शरीर को माता पिता के गर्भ में प्रवेश की परमिशन नहीं है। ये संस्कार नहीं है, ये कुदरती या ईश्वरीय परमिशन है कि हाँ ये अब तुमको संस्कार मिल गया है, अब तुम जाओ अपने आकारी शरीर के साथ में इस माता के गर्भ में प्रवेश कर जाओ। ये परमिशन है। देखो बाबा कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, कैसे हमको भी नहीं मालूम थी ये बातें, कैसे बाबा पढ़ाते हैं। और बिना आए कैसे पढ़ाएंगे बाबा? कहाँ आएंगे? एक ब्रह्मा में, दूसरा सतो प्रधान संस्कार में। ब्रह्मा को कहाँ रखती है आत्मा? आत्मा ब्राह्मण वर्ण में, ब्राह्मण वर्ण को कहाँ रखती है? तो अपने सतो प्रधान सबसे अच्छे संस्कार में रखती है, क्योंकि उसमें भगवान का आना जाना है, ब्रह्मा माता पिता का आना जाना है, हमारे सारे पूर्वज हमारे को पालना देंगे उसी संस्कार से, इसीलिए उसको सबसे अच्छे सतो प्रधान संस्कार में रखा जाता है। ब्राह्मण वर्ण अर्थात पहला और सतयुग का पहला जन्म। ब्राह्मण वर्ण अर्थात पहला जन्म और सतो प्रधान संस्कार अर्थात सतयुग का पहला जन्म। तो ये बहुत पास पास है दोनों जन्म और समान है, समझो समाये हुए हैं। तो एक विचार जो पैदा होता है वो अगर उसकी दिशा देह में चली गई तो वो इन आंखों से देखेगा। अगर एक विचार जो पैदा हुआ वो बुद्धि में चला गया तो बुद्धि के नेत्र से देखेगा। आया क्लियर? समझ में आया बेटी? आया समझ में? अमर भाई को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अमर भाई समझ लो, दोबारा कोई नहीं समझाएगा। अभी सरल होकर आत्माभिमानी होकर बैठ जाओ, संभव हो तो थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। इससे क्या होगा, थोड़ी देर योग कर लोगे तो बुद्धि खुल जाएगी, नहीं तो बुद्धि खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। खुल तो जाती है लेकिन टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है, बुद्धि की ओर जाएगा तो निराकार बन जाएगा, ज्ञान बन जाएगा। हाँ, ज्ञान और दिखेगा, ज्ञान दिखेगा। हाँ, विचार में क्या छिपा हुआ ये दिखेगा, कौन सी अनुभूति लिए हुए विचार वो दिख जाएगा। अब हम चाहें तो उसको देह अभिमान में लाकर बोल दें कि तूने ऐसा किया, या फिर हम बुद्धि की ओर ले जाकर उसको ज्ञान सागर में समा दें। इसको बोलते हैं समाने की शक्ति, इसको बोलते हैं समाने की शक्ति। तो अब क्या है कि विचार की गति और दिशा बदलने की विधि ये आत्मा के ऊपर है। क्या है आज का विषय? विचारों की गति और दिशा बदलने की विधि और समर्थी ये आत्मा में है। एक विचार जन्म लेता है, या तो वो देह की ओर जाएगा या वो बुद्धि की ओर जाएगा। बुद्धि में दृष्टि है, देह में आंख है। मेरे को विचार आया कि आप अच्छे नहीं हो और ये विचार देह की ओर आ गया तो मेरे को आपका चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। और यही विचार अगर बुद्धि की ओर चला गया तो इस विचार में छिपी हुई अच्छाइयां, इस विचार में छिपा हुआ ज्ञान वो मुझे दिख जाएगा। और अब मेरे को जो अच्छा नहीं लग रहा वो पसंद आने लग जाएगा। बुद्धि के दृष्टि कितनी बड़ी यूनिटी की बात है ये, कितनी बड़ी यूनिटी की बात है कि जो मेरे को पसंद नहीं आ रहा उसको पसंद करने की विधि। कि मैंने किसी को देखा, एक विचार पैदा हुआ मेरे अंदर में, ये तो ऐसी है या ऐसा है। अब वो विचार अगर देह अभिमान में चला गया तो मैं आपके पास जाऊंगा ना, वो ऐसी है मोटल्ली, वो ऐसा करती है, उसने ऐसा किया, मैं आपसे बोलूं वाणी, वो विचार देह की ओर आया तो वाणी बन जाएगा और दिख भी गया। वो विचार इन आंखों से मैंने, अब इन आंखों से उसका चेहरा दिखेगा मेरे को, आया समझ में? अब उनका चेहरा दिखेगा मेरे को इन आंखों से, क्योंकि वो देह की ओर आ गया विचार। अब देह की ओर नहीं आए, उसके लिए मुझे उस विचार को ज्ञान सागर में समाना है, तो उस विचार को मेरे को निराकार की ओर ले जाना पड़ेगा। बहुत बड़ी समर्थी बाबा सिखा रहे हैं, काला है ये बहुत बड़ी, कि विचार पैदा हुआ उसको मैं निराकार की ओर ले जाऊं, साकार की ओर आने ना दूं, और निराकार से ज्ञान सागर में समा जाएगा। लेकिन उसके पहले उस विचार में क्या छिपा हो वो दे जाएगा।
लेकिन वो मेरे देह पर प्रभाव नहीं निकालेगा। यदि कमजोर विचार देह में प्रवेश करके देह की ओर आकर देह को कमजोर कर देता है। इसीलिए कलयुग में आयु कम हो गई है और सतयुग में आयु हम एक तो सतयुग में उतरे विचार थे नहीं, सब बहुत अच्छे विचार थे। जो भी विचार थे वो देह की ओर नहीं आते थे, बुद्धि की ओर जाते थे, तो हम बुद्धि से उन विचारों का आनंद ले लिया करते थे। लेकिन द्वापर में आने के बाद हमने उन विचारों का आनंद कर्मों से लेना चालू कर दिया। एक विचार आया कर्म कर लिया, एक विचार आया कर्म कर लिया, एक विचार आया कर्म कर लिया। विचार चाहे किसी भी चीज से आए, किसी का नाम रूप देख कर आए, किसी का रंग देख कर आए, किसी की योग्यता देख कर आए, किसी की कलाएं देख कर आए, तो हमने उस आधार पर हमने सीखने की भी कोशिश की और बिगड़ते भी चले गए। अब हमारे सामने में एक रास्ता है कि मैं निराकार की ओर जाऊं। आत्मा से जो भी जन्म ले रहा है, मन बुद्धि संस्कार से जो भी जन्म ले रहा है, उसको मैं निराकार बिंदु रूप की ओर ले जाऊं। तब मुझे समझ में आ जाएगा वो कि ये रॉन्ग है कि राइट है। बुद्धि निर्णय लेगी इसे बोलना है कि नहीं बोलना, करना है कि नहीं करना, और फिर वो निराकार से कहां चला जाएगा? ज्ञान सागर में। ज्ञान सागर साकार दुनिया में नहीं है, ध्यान रखना। ज्ञान सागर साकार दुनिया में नहीं है। कहां है ज्ञान सागर? परम धाम में। ज्ञान सागर साकार दुनिया में नहीं है। इसलिए कोई भी विचार पैदा हुआ तो साकार दुनिया में नहीं जाएगा। वो अगर साकार दुनिया में चला गया तो दूसरे को प्रभावित करेगा, दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। तो ज्ञान योग धारणा सेवा हमारे चारों विषय में हमारे विचार दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, ये हम ध्यान रखेंगे। हमारा आचरण दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, हमारी दृष्टि दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। हम अपने अंदर को समझें, अपनी सूक्ष्म रचना को हम समझें, और अपनी सूक्ष्म रचना जो कुछ भी जन्म ले रही है, हमने आपको देखा एक विचार आ गया, उस विचार को हम निराकार की ओर ले जाएं, तो बुद्धि में वो विचार दिखेगा। उस विचार में पता चलेगा कि इस विचार में ये छिपा हुआ है। बुद्धि अनुभव करेगी, देखेगी, अनुभव करेगी, और अनुभव करने के बाद में अब वो उसको निर्णय लेगी कि इसको बोलना है कि नहीं बोलना, करना है कि नहीं करना है। और अगर नहीं करना है तो निराकार बाबा को, ज्ञान सागर को दे देगी, तो वो विचार ज्ञान बन जाएगा। अगले कल्प में फिर उठेगा इसी समय। क्लियर? हाँ, पॉइंट समझ में आ गया? गया है ना? ओम शांति।